इफ़ेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन इक्विलिब्रियम। फर्स्ट ऑफ ऑल ये अब याद रखें कि टेम्परेचर चेंज विल चेंज वैल्यू ऑफ Kc, जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है या Kp है, तो इसकी वैल्यू चेंज होगी अगर हम टेम्परेचर चेंज करेंगे। इससे पहले प्रेशर हमने पढ़ा, कंसंट्रेशन पढ़ा, दे डोंट हैव एनी इफ़ेक्ट ऑन द वैल्यू ऑफ Kc। अच्छा, अब जो इफ़ेक्ट ऑफ टेम्परेचर है उसको समझने के लिए आपके पास ये पॉइंट्स होने चाहिए। एंडोथर्मिक रिएक्शन और दूसरा इसका अपोजिट एक्सोथर्मिक। एंडोथर्मिक में हीट is absorbed from the surrounding, और एक्सो आउटसाइड, थर्म मीन वार्मथ, तो इसमें होगा हीट इज रिलीज्ड और लिबरेटेड टू आउटसाइड टू द सराउंडिंग। अब अगर हम एंडोथर्मिक रिएक्शन को बढ़ाना चाहते हैं कि वो तेज़ हो जाए, तो टेम्परेचर शुड बी इंक्रीज्ड। यहाँ पे लिखता हूँ कि टेम्परेचर शुड बी इंक्रीज्ड। और अगर हम एक्सोथर्मिक रिएक्शन को तेज़ करना चाहते हैं तो टेम्परेचर शुड बी डिक्रीज्ड। तो तब जाके ये रिएक्शन ऐसे होंगी। अब जब एक रिवर्सिबल रिएक्शन होगा, फॉर एग्ज़ाम्पल वी हैव रिएक्टेंट्स, फॉरवर्ड जाके बना जाते हैं प्रोडक्ट्स और बैकवर्ड आके रिएक्टेंट्स। अब ये याद रखें, अगर फॉरवर्ड रिएक्शन एक्सो है, एक्सोथर्मिक है, तो बैकवर्ड रिएक्शन उसका रिवर्स होता है तो वो होगा एंडो, वो एंडोथर्मिक होगा। और अगर फिर फॉरवर्ड एंडो है, फॉरवर्ड इज एंडो, तो उसके बरक्स जो बैकवर्ड होगा वो होगा एक्सो। एक पॉइंट ये आपके जहन में हो। तो अब अगर हम फॉरवर्ड रिएक्शन एक्सो है, ये हम करेंगे कि रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन, और ये है एक्सो। अब इस फॉरवर्ड रिएक्शन को बढ़ाने के लिए डिक्रीज़ इन टेम्परेचर करेंगे, डिक्रीज़ इन टेम्परेचर। और अगर ये फॉरवर्ड रिएक्शन एंडो है तो फिर हम इंक्रीज़ इन टेम्परेचर करेंगे। ठीक, तो फॉरवर्ड रिएक्शन का मैंने इस्तेमाल इसलिए किया कि हम ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्ट हासिल कर लें। तो इस तरह से देखेंगे। अब हमें जब क्वेश्चन दिया जाएगा तो उसमें हम कैसे फाइंड आउट करेंगे कि अब ये एक्सो दिया है कि एंडो दिया है। तो फॉर एग्ज़ाम्पल कार्बन मोनोऑक्साइड गैस व्हेन रिएक्टेड विद ऑक्सीजन गैस, तो हमें दे जाते हैं कार्बन डाइऑक्साइड गैस। बैलेंस करेंगे तो इधर 2 लग जाएगा, 2 इधर लग जाएगा, और साथ में यहाँ पे लिखा होगा डेल्टा H, यानी एंथैल्पी ऑफ द रिएक्शन -41.84 किलो जूल पर मोल। तो जब ये साइन नेगेटिव होगा तो इसका मतलब होगा कि ये एक्सोथर्मिक है फॉरवर्ड रिएक्शन में, और बैकवर्ड रिएक्शन में अब ये एंडोथर्मिक होगा। यही सेम अमाउंट ऑफ हीट ये एब्जॉर्ब करेगा ताकि कार्बन डाइऑक्साइड टूट के वापस कार्बन मोनोऑक्साइड और ऑक्सीजन गैस बना दे। तो इस तरह से आपने यहाँ से देखना होगा।
या अगर इस तरह लिखा हो कि 2 कार्बन मोनोऑक्साइड प्लस ऑक्सीजन गैस गिव कार्बन डाइऑक्साइड गैस, और प्लस इधर लिखा हो कि 41.84 किलो जूल पर मोल, तो ये भी एक्सोथर्मिक रिएक्शन की डिनोशन है। यानी इसमें क्या हुआ कि हमें प्रोडक्ट में कार्बन डाइऑक्साइड गैस भी मिल रहा है और साथ में इतना हीट भी मिल रहा है। सो दिस हीट इज़ फ्लोइंग टूवर्ड्स दिस सराउंडिंग, तो सराउंडिंग की तरफ जो हीट जाएगा तो वो एक्सोथर्मिक सिस्टम कहलाएगा, एक्सोथर्मिक प्रोसेस कहलाएगा। ठीक, तो या तो ये डिनोशन हो सकती है या फिर इस फॉर्म में लिखा जा सकता है। तो अब देखोगे कि अब ये एक्सोथर्मिक है कि एंडोथर्मिक है। तो अब अगर हमसे पूछा जाए कि अब यहीं इक्विलिब्रियम में मोर कार्बन डाइऑक्साइड इज़ फॉर्म्ड, more carbon dioxide is formed, कैसे formed? Increase in temperature or decrease in temperature, तो more carbon dioxide is formed। टेम्परेचर बढ़ाएंगे ज़्यादा बनेगा कि कम करेंगे ज़्यादा बनेगा। सो लुक एट दिस, द रिएक्शन इज एक्सोथर्मिक, so decrease in temperature will give us more carbon dioxide। तो more carbon dioxide formed by decreasing the temperature। टेम्परेचर कम करेंगे तो कार्बन डाइऑक्साइड बनता जाएगा, बढ़ाएंगे तो फिर बैकवर्ड रिएक्शन होगा। एक और एग्जाम्पल, 2NO प्लस O2 फॉरवर्ड रिएक्शन करके बना देते हैं 2NO2 और बैकवर्ड रिएक्शन, और साथ में इधर लिखा होगा कि डेल्टा H इज इक्वल टू 180.5 किलो जूल पर मोल। तो मीन्स कि इसका अब ये साइन जो है दैट इज़ पॉजिटिव, जो लिखा नहीं जाता नेगेटिव को मेंशन किया जाता है। तो ये पॉजिटिव साइंस, चलें इधर लिख देता हूँ, ये पॉजिटिव साइन शो करेगा कि द फॉरवर्ड रिएक्शन इज़ एंडो, it is absorbing the temperature to form nitrogen dioxide। अच्छा, अगर दूसरे फॉर्म में यही रिएक्शन दिया हो तो फिर वो इस तरह करेंगे कि 2NO प्लस O2 प्लस 180.5 किलो जूल पर मोल will give us 2NO2 गैस। तो अब ये एंडो कैसे हुआ कि रिएक्टेंट में नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड होना चाहिए, ऑक्सीजन होना चाहिए और साथ में इतना हीट होना चाहिए। तो एक्सो की उसमें हमने देखा और एंडो में इस तरह से ये डिनोशन आपने देखनी होगी। तो दो फॉर्मेट, इस फॉर्मेट में दिया होगा एंडो और इस फॉर्मेट में दिया होगा तो भी एंडो। अच्छा, अब कहते हैं कि मोर नाइट्रोजन डाइऑक्साइड विल बी फॉर्म्ड एट हाई टेम्परेचर के लो टेम्परेचर। तो द फॉरवर्ड रिएक्शन इज एंडो। सो इफ वी इंक्रीज द टेम्परेचर, endothermic reaction is accelerated, so increase in temperature will be our selection। तो इस केस में हम टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे तब जाके हमें ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्ट नाइट्रोजन डाइऑक्साइड मिलेगा।